महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। जीवन वो देने वाला, जीवन वो देने वाला, मृत्यु विदाता वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। सब पर्वतों से ऊंचा यीशु का प्यार देखा। सब पर्वतों से ऊंचा यीशु का प्यार देखा। बेसहारों का सहारा, दुखियों का यार देखा। बेसहारों का सहारा, दुखियों का यार देखा। कल आज युगायुग, कल आज युगायुग, कभी ना बदलता वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। जीवन वो देने वाला, जीवन वो देने वाला, मृत्यु विदाता वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। महिमा करे खुदा की, महिमा के योग्य वो है। 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 हालेलुया। धीरे बारा बाशा रा बाशा रा बारा बाका रा रा बाका ला 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 बाशा। हालेलुया। खुदावन खुदा धन्यवाद करते हैं फिर आज के अच्छे समय के लिए हमें बैठा लिया खुदावन। बहुत से लोग हैं खुदावन जो आज का दिन नहीं देख सके खुदावन, लेकिन हमें आपने दूसरी बार अपने चरणों में बैठाया है कि हम और आपको नजदीकी से जानें। प्रभु अपने वचन का प्रकाश कीजिए, सब भ्रम तोड़ते जाइए खुदावन, और हर जन खुदावन तेरे लिए सिद्ध किया जाए खुदावन। यहाँ तक ये आवाज जाए खुदावन, सब सुन सकें। बड़ी कृपा करना खुदावन। जो इन दिनों में सहयोगी हैं खुदावन, सहयोग कर रहे हैं तेरे वचन को आगे पहुंचाने के लिए, बांटने के लिए, शेयर करने के लिए खुदावन, सबके लिए धन्यवाद हो प्रभु। जब खुदावन ये देशों विदेशों में हर जगह पे सच्चाई पहुंच रही है, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। और भी सुन ले खुदावन, इसके लिए सबको प्रेरित करें, बड़ी कृपा करें। तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, तीसरे स्वर से प्रकाशन कीजिए खुदावन, सबकी बुद्धि को खोल दीजिए खुदावन। आज के लिए, समय के लिए जो हमारा आत्मिक भोजन है हमें दे दीजिए, बड़ी कृपा करें। हमारी उम्र के हिसाब से हमसे बातें करें, बड़ी कृपा करें। हमारी भूख के अनुसार हमसे बातें करें, रहम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया दूसरी बार प्रभु के चरणों में बैठने का। तो हम देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर विषय है कि हम क्या करें। हालेलुया। तो इसके पहले हम सुन चुके हैं कि कलीसिया के जो युग का अंतिम समय है, कलीसिया उठाए जाने से पहले की घटनाएं हम देख रहे थे। उसके बाद उसकी योग्यता, कौन उठाए जाएंगे बादलों को, उसकी योग्यता देख रहे थे।
और ऐसे सीखते सीखते फिर आगे हम पहुंचे हैं, हम क्या करें। जो मेन हमारा सवाल है, इस समय का जो सवाल है, जो इस लॉकडाउन में हमें बंद करके रखा है खुदा ने, इसमें हम क्या करें। अभी इस वक्त के लिए हमारे लिए क्या है, ये हम रोज रोज खुदा से मांग रहे हैं। हालेलुया। रोज का ताजा भोजन मांग रहे हैं और रोज के चलने के लिए प्रभु से वचन मांग रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे, तो मैं अभी इन दिनों में कुछ बात हुई है, कुछ भाइयों से हमारी बात हो रही है लगातार। वो बोलते हैं कि और खोल के बताया जाए, क्योंकि बहुत से प्रचारक लोग उठ खड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं कि कलीसिया ने महाक्लेश काल में प्रवेश करना है, 7 साल के महाक्लेश काल में प्रवेश करना है। तो एक हमारे बहुत मशहूर बॉम्बे से पास्टर हैं, पास्टर सूरज प्रेमामी, सूरज प्रेमामी, बहुत मशहूर है, बड़े जबरदस्त टीचर हैं, हमने भी काफ़ी बार उनको सुना है। तो अभी जब उन्होंने ये बात खोली तो हमने देखा कि ये भी गड़बड़ है, चल रही है। तो इसका मतलब फिर टीचिंग का कोई फायदा नहीं, आगे लोगों को ही सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। जिस बात के लिए लोगों को तैयार करना, वो बात को ही वो पाएंगे नहीं, तो टीचरों का क्या फायदा। जिस बात के लिए लोगों ने प्रेरणा पाकर अपने आप को सुधारना है और अपने आप को ठीक करना है, ऐसी नबूवतें ना हुई तो क्या फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उपदेशक ही ना हुए तो क्या फायदा है। तो वो भाई ने साफ बोला है, उसका 2 मिनट का क्लिप है, हमारे भाई पार्कर हैं, अपने एंथनी पार्कर। तो वो लगातार कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं ताकि हम लोग सवाल जवाब करें, अपने अपने उसमें व्यू दें, अपना अपनी बात रखें। तो ये बात भी उन्होंने डाला है, इसमें रख रहे हैं बातें सब लोग। तो मैंने वहाँ पे सीधा लिख दिया, ये झूठा प्रचारक है। झूठा नहीं, एक सुच्चा होता है झूठा, वो नहीं, झूठा होता है। हालेलुया। तो ये पंजाबी च कहते झूठा प्रचारक है, और ये इसको पता ही नहीं है कि कृपा का युग क्या है और कलेश काल का युग क्या है, इसमें अंतर क्या है। हालेलुया। तो इसके लिए मेरे को ऐसे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं फिर दोबारा से वचन को फिर आपको दे दूं। बीच में जब भी मेरा टाइम लगता है तो मैं जरूर इसको आगे शेयर करूंगा कि कलीसिया किसी भी हालत में महाक्लेश काल में प्रकट नहीं होगी, यहाँ पेश नहीं होगी, नहीं उसमें प्रवेश करेगी। उसका कारण क्या है कि ये लोग जो झूठे नबी उठे हुए हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं, झूठा उपदेश दे रहे हैं, इसका अगर इनका मुंह बंद ना किया गया तो बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। हालेलुया। और एक और झूठा शिक्षक खड़ा हुआ है, मेरा ख्याल अभी भी वो फेसबुक पे चल रहा है, वो उसका नाम है डैनियल राज। सबसे झूठा और पूरा शरीरक बंदा, उसके फैशन से भी, उसके बैठने उठने से भी, बोलचाल, हर बात से शरीरक है वो। तो वो भी बड़ी टीचिंग देता, बड़े दावे करता है, लेकिन उसको भी शैतान के विषय में ही पता नहीं शैतान है कौन। तो ये प्रेमी भाई जो है, प्रेमी सूरज है, इसको पता ही नहीं है कि कलीसिया जो है, कलीसिया खुदा के कहर के लिए नहीं बनाई गई है। कलीसिया खुदा की एक दुल्हन के रूप में है। हालेलुया। एक खास काम के लिए नियुक्त की गई है। तो कलीसिया जो कृपा के युग में रखा गया, इसको जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से इसका कलीसिया का जन्म देश की कलीसिया जो है वो अपने कष्ट में से ही गुजर रही है। तो जो उन्होंने बोला है कि अंत तक सहेगा, एक वचन उन्होंने ले लिया, यीशु मसीह ने बोला था जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा, लेकिन वो उस अंत की बात का भी उनको भेद पता चला नहीं है। तो ये सब बातें खोल कर आपके आगे रखी जाएंगी
ताकि कोई भी भरमाया ना जाए। हम कलीसिया को बचाना नहीं चाहते। हालेलुया। बचाने के लिए कलीसिया को पहले खुदा ने चुन लिया है, क्योंकि वचन में लिखा है जो मसीह में है उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। तो कलेश काल जो खुदा की सजा का है हिस्सा, इस टाइम कृपा का युग चल रहा है। अभी खुदा सजा नहीं दे रहा है, अभी तो सबको आजाद मर्जी में चलने का दे रहा है। जैसे भाई अगर किसी ने मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो ना मानो। कृपा का युग है, जो कृपा में आ जाएगा वह बचा लिया जाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, अगर ये आपको पता चले, नहीं तो मैं कल प्रोजेक्टर लगाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा देख लो नक्शा। ये जो नक्शा है इसमें ये जो हिस्सा है ये कलीसिया का युग है। हालेलुया। तो कलीसिया का ये वाला जो हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है, ये कलीसिया का युग है जो यूहन्ना को दर्शन हुआ था। 7 कलीसियां जो है, 7 कलीसियां शुरू से चल रही है। 7 कलीसिया की आदत भी इसमें चल रही है। 7वीं कलीसिया का भी ये युग चल रहा है। 1 2 3 7 करके कलीसिया शुरू से भी आ रही है, कलीसिया का मूड है, और 7 कलीसिया का स्वभाव इस समय भी पाया जा रहा है। हालेलुया। तो वो इस हिस्से में है, कृपा के युग में है। तो उन लोगों को क्या होगा, 1000 साल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। वो धर्मी कहलाएंगे किस बात के कारण कि उन्होंने ये लोग जो प्रभु का संदेश देने के कारण जिनकी गर्दनें काटी गई हैं या जिनको जेल में फेंका गया था, उनकी उन्होंने क्या किया, सपोर्ट की। हालेलुया। तो ये बातें हैं जिनको खोलकर बाद में हम सुनेंगे। मुझे मजबूर होकर ये बात बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे शिक्षकों से आपने खबरदार रहना है, अपने विश्वास को डोलने नहीं देना है। कलीसिया को खुदा ने इसीलिए चुना है कि उनको कृपा का युग दिया है। कृपा के युग में ही कलीसिया ने उठाए जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात और है, बहुत से लोगों को स्वर्ग और नरक और अधोलोक के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि अधोलोक जो है वही नरक है, लेकिन नरक जो है असल में नरक जो है इस पृथ्वी पर नहीं है। कलाम में लिखा है लास्ट में जो पताल और अधोलोक भी कहां डाल दिए जाएंगे, नरक की आग की झील में डाल दिए जाएंगे। नरक की जो आग है उसके लिए खुदा ने एक स्पेशल एक ग्रह बना के रखा हुआ है। हालेलुया। तो वो सब उसमें डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। तो ये बात भी देख लेना आप। इसके लिए एक एग्जांपल है, आज जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बता रहे हैं कि हर एक गैलेक्सी जो है, हर एक आकाश, जैसे हमारा आकाश है, ये 10 अरब जो आकाश ढूंढ लिए गए हैं उनमें से ये एक हमारा आकाश है जिसके नीचे हम रहते हैं। इसमें 20,000 करोड़ के करीब सितारे हैं, जिसमें जो भी इसकी रेंज में आता है उसको रगड़ के रख देता है और उसको राख बना के अपने बीच में घुमा के उसको समाप्त कर देता है। तो वचन में लिखा है अंत के दिनों में आकाश जो थे उनको जगह ही नहीं मिली। वो परमेश्वर के क्रोध से क्या हो गए, भाग गए। तो वो भागेंगे तो भागना, वो परमेश्वर से भाग तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसका क्रोध जो है वो कहां पर पड़ा है, इन्हीं ब्लैक होल्स में पड़ा है। वहां पे वो क्या हो गए, वहीं सदा के लिए नाश हो गए। हालेलुया। इन बातों को भी अगर होगा तो जूम करके बताएंगे। हालेलुया, सीखेंगे। तो आगे ये बात है कि यीशु मसीह जब सलीब पर यीशु मसीह ने जान दी
तो उसके बाद सबसे पहले वो तड़पने वाली जगह पे गए। हालेलुया। और जब वो तड़पने वाली जगह पे गए, तड़पने वाली जगह पर 3 घंटे तड़पते रहे और पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहा। इनके बीच में उन्होंने अपना काम पूरा किया। दो लोग उसको सह नहीं सका तो दो लोग ने वापस कर दिया और फिर उसमें अपनी शरीर में वापस आए तो प्रभु को बोला, हे पिता पूरा हुआ। तो ये कहकर उसने अपनी जान दे दी। जब जान दी तो फिर उसका आत्मा जो था इधर धर्मी लोगों के बीच में गया, अधोलोक में। यहाँ पे आदम से लेकर जो जाने पहले धर्म कमाती हुई मर गए थे, उनको फिर वो वहां पे प्रचार करने के लिए गया। हालेलुया। तो फिर वापस आया और तीसरे दिन बाद वापस आया और मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो इस नक्शे को भी हम अच्छी तरह समझेंगे। तो ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। से जूम करके उन्होंने ये धरती दिखाई है, यो यहाँ पे एक कण के बराबर भी नहीं है। अगर खुदा की सारे कायनात को देखें तो उसकी एक खाली गैलेक्सी को देखें तो हमारी पृथ्वी जो है एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। लेकिन खुदा ने इस पृथ्वी को चुना है अपने दोस्त को रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दोस्त को रखने के लिए क्या चुना है? पृथ्वी को चुना है, छोटे से इस ग्रह को चुना है। हालेलुया। तो ये जो गैलेक्सी है इसका आकार कैसा है? ये है अकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर। तो हमारी जो गैलेक्सी का जो साइज है यहां से लेकर यहां तक 1 लाख लाइट ईयर है। हालेलुया। तो देख लो कितना बड़ा इसका साइज है। हालेलुया। तो हम उसके जो उसका कारागरी है, उसकी कुदरत है, हम उसका अथाह पा सकते नहीं हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये बातें बहुत सीखने वाली हैं। तो लोग गुमराह करने वाली आत्माओं को के वश में पड़कर वो सब लोग चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोगों को भरमा लें। वो अपने ज्ञान से लोगों को भरमा रहे हैं और अपने चमत्कारों से लोगों को भरमा रहे हैं। तो मैं उनको अपने सीनियर पास्टर, मैं उन किसी को नहीं मानता। प्रभु को जो हमने पाया है, अपने पापों को मानते हुए, अपने पापों को जानते हुए, समझते हुए उसको पाया है, तो इसी प्रकार लोगों को पापों के लिए कायल करके लेके आना हर जगह से। तो ये उपदेश है। हालेलुया। ऐसों को हम अपने सीनियर मानते हैं। ऐसे अभिषिक्त दासों से हमने सीखा भी है, सीख भी रहे हैं, सीखते रहेंगे भी। और साथ में खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है कि जो वो सिखाते हैं उसको हम ढूंढते हैं, क्या ये वैसे ही है जैसे खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं फिर वचन में। तो इन बातों को हम आगे चलकर तैयार रहना है। किसी समय भी, किसी पार्ट में भी ये शुरू हो सकता है। तो आपने अपने दोस्तों को और लोगों को ये शेयर करते रहना है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये मेरी वीडियो चल रही है, ये देखना भाई साफ दिखाई देता है, पूरा साफ दिखाई दे रहा है बीच में। अब आपको नीचे का, हाँ वो नीचे का, हाँ हाँ नहीं इसमें दिखाओ पहले, जिसमें साफ है। तो शेयर दिखाई दे रहा है यहाँ, शेयर थोड़ा आगे करना पड़ेगा। ये देखो
अभी शेर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेर, शेर यहाँ पे शेर लिखा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये शेर जो है ये आपने दबा देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप शेर दबाओगे तो बहुत लोगों तक क्या है वचन पहुंच सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमारा क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या करें। उसमें हम देख चुके हैं परिवर्तन, पवित्रीकरण, उद्धार, अंगीकार और उसके बाद समर्पण। समर्पण अभी हमारा खत्म हुआ। तो समर्पण के आगे हम क्या देख रहे थे? देखना है प्रभु की इच्छा को जानना। क्या करना है? प्रभु की इच्छा को जानना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में आप लोग लिख लें। क्या है? मसीही वही हैं जिसने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। मसीह की इच्छा को जानने के विषय में आपने सबसे पहले किस बात को समझना है कि मसीही वही है जिसने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया और वो अपने जीवन में जो कुछ भी करता है परमेश्वर की इच्छा के अधीन ही करता है। अपनी इच्छा को त्याग दिया है और जो कुछ भी करता है परमेश्वर की इच्छा के अधीन ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे और लिख सकते हैं, आज मसीही लोगों की समस्या है कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाना जाए, क्योंकि ये भी एक समस्या चल रही है। सवाल है उनके मन में कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाना जाए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की इच्छा की पूरी समानता की सिद्ध उदाहरण है। अगर जानना है तो उसके लिए क्या है? जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की इच्छा की पूरी समानता की सिद्ध उदाहरण है। अगर परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हो या उस पर चलना चाहते हो तो उसको किसको देखना पड़ेगा? हमें यीशु मसीह की। यीशु मसीह को क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि वो उसकी सिद्ध इच्छा की क्या है? जो था वो डुबो दिया गया, लेकिन वो बचा लिया गया उसके परिवार समेत। इतना बड़ा जिसमें से खुदा ने पकड़ कर काम किया, वो भी ये नहीं कह सका। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने अब्राहम को चुना, सेत को, के बच्चों को उसके में से निकलते हुए सेत को, सेत के बाद अब्राहम को चुना। अब्राहम को अपना दोस्त कहा, लेकिन अब्राहम भी ये बात कह सका नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के बाद हम इसहाक को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ जो है ये, इसके नाम से पता चलता है कि ये यूसुफ है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। पुराने नियम में अगर यीशु को देखते तो किसकी तस्वीर देखते हैं? यीशु मसीह की तस्वीर देखते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोल सकता। याकूब जिसका नाम बाद में इसराइल रख दिया गया, इसराइल के बारे में लिखा गया है कि मनुष्यों और परमेश्वर के साथ युद्ध करके जीता हुआ, वो भी ये बात कह सका नहीं। मूसा जिसके वसीले से खुदा ने
हालेलुया। उसके बाद न्यायी आए, कोई नहीं कह सका। हालेलुया। न्यायियों के बाद शाऊल आया, कह नहीं सका। दाऊद आया, दाऊद के बारे में बोला गया, दाऊद के नाम का अर्थ है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति। दाऊद के नाम का अर्थ है परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति, लेकिन दाऊद भी कह सका नहीं। शमसून इतना बलशाली हुआ, वो भी कह सका नहीं। हालेलुया। सुलेमान नहीं कह सका, इतना बुद्धिमान हुआ, इतना जलाओ उसको मिला, इतना जबरदस्त उसका राज्य था, वो भी कह सका नहीं। हालेलुया। आगे नबी आए हैं, यशाया आया है, हालेलुया, यिर्मयाह आया है, हिजकियेल आया है, डैनियल आया है, कोई कह सका नहीं। डैनियल के को पूरा पुराने नियम का प्रकाशित करके रख दिया, इस्राएलियों की सारी हालत उसको बता के दर्शन में रख दी। डैनियल 21 दिन जो बिना खाए पिए रोजे में रहा, व्रत में रहा, भूखा प्यासा रहा, प्रभु का दर्शन आने वाले समय का पाने के लिए, वो भी कह सका नहीं। हालेलुया। यूहन्ना को जो बपतिस्मा देने वाला था, वो उसके लिए यीशु मसीह ने खुद गवाही दी कि जो यूहन्ना है हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। इच्छा के बारे में जानने के लिए बड़ी दिलचस्प बातें हैं। हालेलुया। तो आप लोग यीशु तेरे लहू की जय बोलते रहेंगे, पूरे ध्यान से सुनेंगे, तो ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो यहां पे हमने वचन क्या पढ़ा है, ध्यान से देखें, इब्रानी 10:7। तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में ये लिखा बोल रहा हुआ है, तब उसने कहा देख मैं आ गया हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। तेरी इच्छा क्या करूं, पूरी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर तेरी इच्छा पूरी होनी है, अगर मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, तो मेरी इच्छा का क्या होना है, इनकार होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये कह देना आसान नहीं है कि तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। एक बार ये बोलने के बाद भी बोला जा सकता है, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। इच्छा पूरी करना आसान बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा में हम बलशाली होंगे, शरीर की कमजोरी बोलेगी, हो सकता है प्याला टल जाए, लेकिन आत्मा कहेगा मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए। जब मसीह इस जगत में परमेश्वर की इच्छा ही पूरी करने आया है, तो हमें जो नए सिरे से जन्मे हैं, हमें भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। लिख लो, जब मसीह ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस जगत में आया है, तो हमें भी परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, पूरी करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पीछे सारे संसार को ये कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके ऊपर आत्मा ठहरता था, आत्मा उनके भीतर नहीं था, टिकाऊ रूप पर आत्मा नहीं था। लेकिन नए जन्मे को क्यों ये अभी आज्ञा हो गई है कि ये इच्छा पूरी करनी है? क्यों उसको ये मौका दिया गया कि आप बोल सकते हो कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं या करूंगा? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया है, उसी का आत्मा आ गया है, जिसने बोला है कि देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं।
हालेलुया। हालेलुया। तो यूहन्ना 17:4 भी देखते हैं इसी बात के लिए। यूहन्ना 17:4 हालेलुया। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया तो वचन था, क्या बोलता है? यीशु मसीह यहां अपनी एक निजी प्रार्थना जो है, हालेलुया, हालेलुया, अपनी शारीरिक दशा में, अपने मनुष्यत्व में पिता से प्रार्थना कर रहा है। तो यहां पे पिता से जब प्रार्थना कर रहा है तो यहां क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है प्रार्थना करते हुए? जो कार्य तूने मुझे करने को जो कार्य या जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर क्या की है? तेरी महिमा की है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पृथ्वी पर उसकी महिमा होनी है तो मैंने उसकी इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। पहले पृथ्वी पर यीशु के वसीले पिता की महिमा हो चुकी। हालेलुया। अब हमें जो उसके में से होनी बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। पूरी महिमा यीशु मसीह में से प्रकट हुई है। तो खुदा की इच्छा है कि हम में से भी पूरी महिमा प्रकट हो, लेकिन वो इच्छा हम पर थोपता नहीं है। हालेलुया। हमें अपनी इच्छा पूरी करने की आज्ञा नहीं दे रहा है। हालेलुया। हमें आजाद मर्जी में उसके किए हुए काम को याद करते हुए, उसके काम की गंभीरता को, जो मेरे निजात का काम उसने किया है, जो मेरे लिए आगे उसने कृपा का काम किया है, दया का काम करके, दया के कारण मुझे माफ किया, कृपा के कारण मुझे वो स्थान दिया जिसके मैं लायक नहीं था। तो इन बातों को याद करते हुए, इनकी गंभीरता को जानते हुए, आजाद मर्जी में मैंने अपनी इच्छा का त्याग करना है। तो जितने प्रतिशत मैं अपनी इच्छा का त्याग करूंगा, उतने ही प्रतिशत मुझ में से प्रभु की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मैंने दुल्हन में जाना है, दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो ऐसे थोड़ी है मैं सारे हम कलीसिया में रहने वाले दुल्हन ही हो गए। दुल्हन वो होंगे जो उसकी तरह 100%, हालेलुया, 100% अपने आप को यीशु की तरह पिता के हाथों में सौंप देंगे, उसकी इच्छा पूरी होने के लिए। हालेलुया। कहेंगे, हे पिता, तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है? मुझ पर अपनी इच्छा प्रकट कर। उसका आत्मा मुझे प्रेरित करेगा कि मैं अपनी इच्छा को क्या कर सकूं? त्याग कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मददगार है। जिस विषय में प्रार्थना करूंगा वो पवित्र आत्मा मदद करेगा।
हालेलुया। पूरा स्वर्ग मेरे साथ खड़ा होगा, हालेलुया। लेकिन मुझे क्या करना होगा? वचन में से उसकी इच्छा को ढूंढना है और प्रार्थना में उसकी इच्छा को ढूंढना है और कहना है प्रभु मुझ पर अपनी इच्छा प्रकट कर, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इच्छा के विषय में पहली बात हम लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा समय इस पर विचार करके प्रार्थना करते हैं, फिर कल खुदा चाहेगा तो हम इस बात पर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, हरेक के लिए परमेश्वर की योजना है, हालेलुया। तो अगर मैंने प्रभु की इच्छा को जानना है तो उस इच्छा में क्या है? परमेश्वर की हरेक के लिए क्या है? एक योजना है। मेरे लिए अलग है, मेरे बच्चों के लिए अलग है, हालेलुया। मेरे कलीसिया के मेंबरों के लिए क्या है? अलग है। कोई भी मेरी नकल करके उसकी इच्छा जो मेरे उसके प्रति है उसको हासिल कर सकता नहीं है। मेरे प्रचार करने का ढंग अलग है, मेरे छोटे बेटे के प्रचार करने का ढंग अलग है, बड़े बेटे के प्रचार करने का ढंग अलग है। कलीसिया में और भी बहुतों पर हाथ रखे हैं, उनका भी प्रचार करने का ढंग क्या है? अलग है। क्यों है? क्योंकि हर एक के लिए क्या है? परमेश्वर की योजना है, हालेलुया, हालेलुया। तो जिस स्टाइल में खुदा के दास फिनी जी प्रचार करते हैं और उनके जो डैडी हुए कैप्टन A.M. सैमुअल, तो वो उनका बिल्कुल उल्ट पुल्ट है, जमीन आसमान का उनके स्टाइल में क्या है? फर्क है। क्योंकि उसके बाप को किसी और बात के लिए चुना, हालेलुया। तो अलग अलग समय में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग काम में, अलग अलग स्थान के लिए खुदा ने हरेक को क्या है? चुना है। हरेक के लिए योजना है प्रभु की, हालेलुया। तो पहली बात हम जो देखने जा रहे हैं वो है हरेक के लिए परमेश्वर की योजना है। कलीसिया में जो आ गया ना, कलीसिया में भाई हो, बहन हो, छोटी उम्र का हो, बुजुर्ग हो, बड़ी उम्र का हो, जवान हो, हालेलुया, हर एक के लिए क्या है? परमेश्वर की योजना है। तो उसके लिए लिख लें, उसकी ये योजना हमारे व्यक्तित्व, लिख लो, उसकी ये योजना हमारे व्यक्तित्व हमारी पर्सनैलिटी, उसकी ये योजना हमारे व्यक्तित्व, प्रतिभाओं, जो मेरी योग्यता है, एक मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा ढांचा है, मेरा स्टाइल है, तो एक क्या है? मेरी प्रतिभा है, मेरा हुनर है, मेरे पास एक कला है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है? उसकी ये योजना हमारे व्यक्तित्व, प्रतिभाओं, जरूरतों और कितना तो इसको और समझने के लिए ये समर्पण वाले हिस्से के बिल्कुल उलट है, हालेलुया। वहां पे उसे हमारी प्रतिभा, योग्यता चाहिए नहीं, पर यहां पे एक वो देखता है कि इसमें क्या प्रतिभा है। जब हम इच्छा को जानने का मन बनाते, जब समर्पण करते हैं तो हमारा कोई टैलेंट चलता नहीं है, सबको रद्द कर देते हैं, हालेलुया।
ये समर्पण वाले हिस्से के बिल्कुल उलट है। इफिसियों 2:10 में देखते हैं। इस बात को समझने के लिए इफिसियों 2:10 आयत देखते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए हाँ, सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कब से तैयार किया भाई? पहले से मतलब जब हमने तौबा भी की नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने तौबा नहीं की थी तो हमारा व्यक्तित्व कैसा था, हमारी प्रतिभा कैसी थी, हमारी जरूरतें और हम कितना कर सकते हैं किस प्रकार से था, और कैसे वातावरण में हम हैं उसको उसी हिसाब से क्या करता है, पकड़ लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलकर जब प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को चलाने के लिए लेके गया, तो चलाने की अगुवाई में, व्यवस्था को लेने की अगुवाई में, मिलाप का तंबू बनाने की अगुवाई में, वो सारी बातें क्या था, उसके उसी पीछे वाले हिस्से को लेकर उसकी झलक उसमें आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे मैं राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री में इतनी लगन से काम करता था, जिसके भी घर में काम करता था मेरे मन में ऐसी भावना होती थी कि मैं इसके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। मैं अपनी दिहाड़ी जो है इसके मटेरियल में से इसको निकाल के दे दूंगा। जो ये सामान मंगाएंगे इसका सामान फजूल नहीं जाने दूंगा, जितना जायज है उतना ही सामान लूंगा। तो आजकल के तो मिस्त्री पहले दुकानों पर भी क्या कर लेते हैं, कमीशन कर लेते हैं। भाई आपके यहाँ से उठाएंगे सामान तो बाद में मालिक के साथ में आऊंगा, सामान ले जाऊंगा, तो बाद में दुकान पे आऊंगा तो मेरा कमीशन क्या कर देना, दिहाड़ी मालिक से अलग लेते हैं, मटेरियल जरूरत से ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन मेरा मन क्या रहता था, जिसके जहां भी जाऊं तो उसके ऊपर कोई मेरी दिहाड़ी का बोझ भी पड़ना चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने जितना सोचा होता था उससे कई गुना ज्यादा काम करके देता था, जितना उन्होंने बनवाना उससे ज्यादा बना के दे जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो राजमिस्त्री के काम में से मुझे क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे भी एक घर बनाने के लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि तुम क्या करते जाते, एक घर बनते जाते। तो घर बनाने का जो आप लोगों ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, ध्यान से वचन फिर पढ़ लो और सुन लो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं। हम ऐसे नहीं आ गए तौबा करने के लिए, पापों की माफी पाने के लिए जमीन पर ऐसे नहीं पैदा हो गए। किसने बनाया है हमें, उसने बनाया है हमें, हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए। हाँ, यीशु मसीह अभी उसके बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जब मसीह में आ गए हैं तो हम क्या हो गए हैं,
मसीह में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। हाँ, अब हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो हमें वो काम करने के लिए जो हमसे चाहता है करवाना, वो पहले से उसकी क्या है, एक उसकी झलक जो है हमारे जीवन में पहले ही चल पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो काम क्या है, हमें करने में आसानी होती है। तो अभी जो आत्मा में हमने चलना है, तो आत्मा में चलने के लिए जैसे पुराने नियम का शारीरिक सिस्टम है, चला के रख दिया ताकि हमको आसानी हो आगे चलने में। इसी प्रकार हमको पकड़ लिया है कि जो हमारे पुराने जीवन में जो हमारे पास को हुनर था, कुछ था, उसी को लेकर खुदा आगे आत्मिक तौर पर हमें बढ़ने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दो बात लिखते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। पहले से ही तैयार किया है, जैसे मूसा को भी हमने देखा, यूसुफ को भी देखा, दाऊद को भी देखा। तो जब मैंने ये नाम लिए हैं तो इन नामों में इसकी झलक क्या पाई जाती है, इनको और ध्यान से सुनेंगे कल। हालेलुया। तो आप लोगों ने 12 बजने से 10-15 मिनट पहले आ जाना है ताकि आप आराधना में भी शरीक हो जाया करो, और ये चलता रहेगा। आप में से अगर कोई पीछे हटता जाएगा तो अपने ही उद्धार के काम को रोकेगा, हमको उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप नहीं आओगे तो दूसरे 2-4 आ जाएंगे। हालेलुया। तो जितने को ठहराया प्रभु ने मेरे वसीले से उन तक वचन पहुंचाना, तो वो प्रभु अपने आप ही लेते आएगा। हालेलुया। सो दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ, ये वचन तेरे लोगों को सिद्ध कर दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।